गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग सेक्शन 48 सब सेक्शन 2 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि पीजीबीपी में हमारा जो सेक्शन 48 सब सेक्शन 2 क्या कहता है। बच्चों, पीजीबीपी हमारा काफी लेंथी चैप्टर है, तो टाइम लगता है थोड़ा। पीजीबीपी हम लोग पढ़ क्या रहे थे बच्चों? तो हम लोग पढ़ रहे थे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक सेक्शन है हमारा 40A सबसेक्शन 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्या कहता है। बच्चों, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 कहता है पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। अच्छा सर, व्हाट इट मींस? हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए क्या कहता है बच्चों, सेक्शन 48 कहता है कि पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब कि जब हम लोग किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब एसएससी, मानो बच्चों कि मान लो एसएससी किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहा है। एसएससी क्या कर रहा है? किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लो एसएससी किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट करता है, और पेमेंट भी किसको करता है? स्पेसिफाइड पर्सन। अच्छा, बार बार सोच रहे होंगे कि सर ये लॉ में ये क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन। बच्चों, जब हम बिजनेस चलाते हैं तो हम तो लाखों लोगों से डील करते हैं बच्चों। आप भी समझ रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेस में हजारों लोगों के साथ डील हो रही होती है। एसएससी बच्चों पेमेंट कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों से पेमेंट रिसीव भी कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों को पेमेंट दे भी रहा होता है। अलग अलग सिचुएशंस हो रहे होते हैं बच्चों, तो हम पेमेंट रिसीव भी कर रहे होते हैं और पेमेंट दे भी रहे होते हैं। कोई एक सिचुएशंस तो हो नहीं रहा होता है, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, अब देखिए सर क्या कह रहा है सेक्शन 48 टू, क्या कहता है बच्चों? कहता है कि मान लो हम किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहे हैं, एसएससी पेमेंट कर रहा है। अच्छा, पेमेंट किसको कर रहा है बच्चों? तो स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहा है। हम पेमेंट किसको दे रहे हैं बच्चों? तो स्पेसिफाइड पर्सन को। ठीक है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां जिस एसएससी की बात हो रही है वो कौन है? कौन एसएससी पेमेंट कर रहा है? कौन कौन आएगा सर एसएससी में? यहां हम एसएससी किसको किसको मानेंगे? कहता है बच्चों कि सेक्शन 48(2) जो है ना, वो इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, फर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एसएससी में ये लोग आएंगे बच्चों। अब देखिए, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर एसएससी ने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट किया, लेकिन सर जो हमारे असेसिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे असेसिंग ऑफिसर हैं बच्चों, जो असेसिंग ऑफिसर हैं, उनको ये पेमेंट एक्सेसिव लगता है। इनको लग रहा है कि पेमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्सेस दिया गया है, ये पेमेंट जेन्युइन नहीं है, कुछ ज्यादा ही पेमेंट दे दिया गया है, ये पेमेंट अनरीजनेबल लग रहा है। अच्छा, ये अनरीजनेबल किसको लग रहा है बच्चों? ये अनरीजनेबल पेमेंट किसको लग रहा है बच्चों? तो कहता है कि एसएससी को अनरीजनेबल लग रहा है। एसएससी को लग रहा है कि तुमने जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर दिया उस स्पेसिफाइड पर्सन। तो बच्चों, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 कहता है कि जितना एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट होगा, समझो बच्चों, असेसिंग ऑफिसर को जितना पेमेंट अनरीजनेबल लगेगा, एक्सेस लगेगा, ज्यादा लगेगा, उसको असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा बच्चों? डिसअलाउड कर देगा। सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 कहता है बच्चों कि असेसिंग ऑफिसर को अगर वो पेमेंट जो एसएससी ने किया, उस खर्च का, उस एक्सपेंस का जो पेमेंट किया स्पेसिफाइड पर्सन को, अगर वो एक्सेस लगता है, अनरीजनेबल लगता है, जेन्युइन नहीं लगता है,
तो जितना अनरीजनेबल लगेगा उसको डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि सर ये बार बार आप कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि एसएससी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहा है। किसका पेमेंट कर रहा है बच्चों? एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहा है, खर्च का पेमेंट कर रहा है। सर पेमेंट तो बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन वो सबकी बात नहीं कर रहा है बच्चों। सेक्शन 48(2) सबकी बात नहीं कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 48(2) कुछ सेलेक्टेड लोगों की ही बात कर रहा है बच्चों, स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहा है। अब आप सोचेंगे सर स्पेसिफाइड पर्सन कहने का क्या मतलब है, ये किनको कह रहा है, कौन है स्पेसिफाइड पर्सन? देखिए बच्चों, लॉ कहता है रिलेटिव, ये रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर स्पाउस, रिलेटिव को ये पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, या किसी वैसे पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं। एसएससी ने किसी वैसे पर्सन को पेमेंट किया जो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड रखता है बच्चों। अच्छा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब वो 20% से ज्यादा कंट्रोल या शेयर रखता है बिजनेस में। ओके सर, सर क्या रिलेटिव भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल हो सकता है बच्चों कि रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में, 20% से ज्यादा का शेयर हो, और अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं किसी खर्च के बदले। बच्चों सब यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब ये भी होता है जब फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट कर रही होती है किसी चीज के बदले, किसी एक्सपेंडिचर के बदले। कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर बच्चों स्पेसिफाइड पर्सन होता है, या डायरेक्टर के जो रिलेटिव होते हैं बच्चों वो स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। और बच्चों कंपनी के लिए इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के लिए कंपनी भी स्पेसिफाइड पर्सन हो सकता है बच्चों। मान लो बच्चों किसी इंडिविजुअल का 20% से ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी में, या किसी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी का शेयर हो बच्चों, तो दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफाइड पर्सन है। एचयूएफ के लिए उसके मेंबर स्पेसिफाइड पर्सन है बच्चों, एचयूएफ के लिए उनके मेंबर जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। आइए, तो ये आपको कहानी समझ में आ रहा है बच्चों? सेक्शन 48(2) टोटल क्या कहानी क्रिएट कर रहा है, इस कहानी को आप समझ पा रहे हैं बच्चों? ये आपको क्लियर हो रहा है? क्या कहता है सेक्शन 48(2) क्या कहता है? कहता है कि अगर किसी एसएससी ने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट किया है, अच्छा वो पेमेंट क्या है बच्चों? अनरीजनेबल पेमेंट। अच्छा, किसके नजर में वो अनरीजनेबल लग रहा है बच्चों? वो इनकम टैक्स ऑफिसर के नजर में, असेसिंग ऑफिसर के नजर में अनरीजनेबल लग रहा है बच्चों, एक्सेस लग रहा है। जितना एक्सेस लगेगा बच्चों, जितना अनरीजनेबल लगेगा, उस पोर्शन को हम क्या कर देंगे? डिसअलाउड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिसअलाउड कर देंगे। हाँ, लेकिन पेमेंट उसी को दी गई हो जो स्पेसिफाइड इन नेचर है बच्चों। इनकम टैक्स के नजर में वो स्पेसिफाइड है। मैंने आपको स्पेसिफाइड का मतलब भी बताया बच्चों। स्पेसिफाइड कौन हो सकता है? जैसे बच्चों अगर एक एसएससी अपने रिलेटिव्स को पेमेंट करता हो, या किसी वैसे पर्सन को पेमेंट करता हो जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, वो भी हो सकता है ना बच्चों। फर्म अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रही है, वो भी हो सकता है बच्चों। कंपनी ने डायरेक्टर्स को दिया, या डायरेक्टर के रिलेटिव को दिया, फर्म ने अपने पार्टनर्स को दिया, एचयूएफ ने अपने मेंबर को दिया, तो ये स्पेसिफाइड है। देखिए, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चों, समझना जरा इस एग्जांपल को। मान लो बच्चों कंपनी का बिजनेस है। अब आप सोच रहे होंगे सर कंपनी का किस चीज का बिजनेस है? मान लो बच्चों कंपनी का बिजनेस है फर्नीचर
सेल करने का और फर्नीचर परचेज करने का। ठीक है बच्चों, फर्नीचर सेल और परचेज का बिजनेस है। ठीक है, कंपनी ने डायरेक्टर के फर्नीचर को परचेज किया है। अब देखिए बच्चों, डायरेक्टर का भी एक शॉप है जहां फर्नीचर बनता है, फॉर एग्जांपल समझते हैं। तो कंपनी ने बच्चों डायरेक्टर से ही फर्नीचर परचेज कर लिया है। ठीक है, और डायरेक्टर को बच्चों एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं कि 1 लाख रुपया उस फर्नीचर के लिए पेमेंट किया गया है। ठीक है, कितना पेमेंट किया गया है? 1 लाख रुपए। लेकिन बच्चों उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ 70,000 ही था। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया बच्चों, जरा समझिएगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए को डेबिट कर दिया। कितना डेबिट कर दिया बच्चों? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज को डेबिट कर दिया। जबकि जबकि बच्चों डेबिट कितना होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था 70,000। आप सोचिए बच्चों, जब आप ज्यादा डेबिट कर देते हो, जब आप सरप्लस डेबिट कर देते हो, तो ऐसा करने से आपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट को तो घटा दिया, क्योंकि आपने 30,000 बच्चों ज्यादा डेबिट कर दिया, खर्च को बढ़ा दिया। इसका मतलब कि आपने टैक्स लाइबिलिटी को तो डिक्रीज कर दिया ना, क्योंकि बच्चों खर्च बढ़ाने का मतलब हुआ कि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और आपने जैसे प्रॉफिट को डिक्रीज कर लिया बच्चों, तो टैक्स डिक्रीज हो गया। यही वजह है बच्चों की इनकम टैक्स कहता है कि आप एक्सेसिव पेमेंट नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, तो ये सेंस आपको क्लियर हुआ बच्चों कि हम लोगों ने यहां इस केस में बच्चों कंपनी एक एसएससी था। समझिएगा बच्चों, कंपनी एक एसएससी थी, इसका एक बिजनेस चल रहा था फर्नीचर परचेज और सेल करने का। अच्छा, कंपनी ने क्या किया बच्चों कि इसी फर्नीचर को परचेज कर लिया। किनसे परचेज कर लिया? तो डायरेक्टर से। और डायरेक्टर को पेमेंट किया है 1 लाख रुपीज, जबकि इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना है बच्चों कि इसका फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ 70,000 था। बच्चों इन लोगों ने परचेज को तो डेबिट कर दिया। देखिए, चूंकि इनका बिजनेस है, तो इन लोगों ने 1 लाख रुपीज परचेज को डेबिट किया। लेकिन बच्चों रियलिटी में कितना डेबिट होना चाहिए था? सिर्फ 70,000 डेबिट होना चाहिए। बच्चों इन लोगों ने क्या किया, इसका मतलब समझिए बच्चों, थोड़ा अकाउंट्स में चलिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। इन लोगों ने किया क्या कि जैसे ही एक्सपेंस को बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बच्चों रिड्यूस हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? तो हमारे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गए बच्चों, प्रॉफिट घट गए, प्रॉफिट डिक्रीज हो गए। और बच्चों प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गए, तो जैसे प्रॉफिट कम होगा बच्चों, तो गवर्नमेंट का टैक्स भी तो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको देखते हुए बच्चों कि लोग अननेसेसरी एक्सपेंस को इंक्रीज ना कर दें, इसलिए इनकम टैक्स को ये सेक्शन बनाना पड़ा। समझे बच्चों, ताकि बैकडोर से पैसा को लिया जा सके बच्चों। इससे बच्चों करप्शन और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग सरप्लस पेमेंट कर देंगे और फिर उनसे बैकडोर से वो पैसे ले लेंगे। इसलिए अच्छा, अननोन के साथ तो ये डील होती नहीं है बच्चों, ज्यादातर हम लोग किसी नोन के साथ ही इस तरीके से डील करते हैं। इसलिए कहा गया स्पेसिफाइड पर्सन, तो इस बात को एकदम से फोकस किया गया है, स्पेसिफाइड पर्सन का जिक्र खासकर किया गया है बच्चों कि कौन कौन आएंगे। ठीक है, चलो, तो होप सो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 पीजीबीपी में हम लोग बात करें। चलिए, क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है?
चलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, लेकिन होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लास्ट फिर से माइंड मैपिंग कर देते हैं बच्चों। सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्यों बनाया गया बच्चों? ताकि कोई भी एसएससी बच्चों, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, एओपी हो या बीओआई हो, वो कहीं भी एक्सेसिव पेमेंट ना करे बच्चों किसी को। अच्छा, पेमेंट भी किसको करने की बात हो रही है? तो स्पेसिफाइड पर्सन को सरप्लस पेमेंट ना करें। सेक्शन 48(2) साफ साफ कहता है कि ये असेसिंग ऑफिसर को एक्सेस नहीं लगता है, नहीं लगना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं लगना चाहिए। और अगर बच्चों जितना अनरीजनेबल होगा वो डिसअलाउ कर देगा। जैसे एग्जांपल लो बच्चों, आपने 20,000 पेमेंट लिखा, लेकिन एसएससी को लगता है कि सिर्फ 15,000 ही जेन्युइन है, तो बच्चों ये जो 5,000 आपने सरप्लस डेबिट किया है ना, इसको वापस से इनकम टैक्स क्रेडिट कर देगी, मतलब वापस से ऐड करवा देगी, उस पोर्शन को डिसअलाउड करवा देगी, सिर्फ उतना ही पोर्शन को डिसअलाउड करवा देगी। आई बात समझ में? सिर्फ उतने ही पोर्शन को डिसअलाउड कर देगी। चलिए, तो होप सो ये आपको क्लियर रहेगा ना बच्चों कि किसको एसएससी पेमेंट कर रहा है? अपने रिलेटिव को। रिलेटिव में कौन आएंगे बच्चों? ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, स्पाउस रिलेटिव है बच्चों। किसी वैसे पर्सन को मत दीजिए जो आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हो। समझे बच्चों? बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेटिव भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहा हो। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में कहता है कि वो अपने पार्टनर को नहीं दे रहा हो। समझे बच्चों? कंपनी के डायरेक्टर्स उसके स्पेसिफाइड पर्सन माने जाते हैं। चलिए, होप सो ये आपको क्लियर होगा। तो डिसअलाउड का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? वापस से आपको ऐड कर देना होगा। मतलब बच्चों कि जब हम प्रॉफिट और लॉस टैक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, टैक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग उसको डिसअलाउड कर देंगे उतने ही एक्सपेंस को। डिसअलाउड याद कीजिए, मैंने फर्स्ट क्लास में जो आपको फॉर्मेट वगैरह बताया था, तो वहां हम उस पोर्शन को डिसअलाउड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके बच्चों, होप सो ये आपको क्लियर होगा। तो ये आपको क्वेश्चंस पढ़ने पे ही पता होगा बच्चों, वो दे देगा क्वेश्चंस में बता दिया जाएगा कि एसएससी सरप्लस पेमेंट कर रहा है क्योंकि इनकम टैक्स के नजर में वो सरप्लस लग रहा है। फिर आप उस अकॉर्डिंगली सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।